अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि सारथी 40 सॉफ्टवेयर वर्ष 2018 से राज्य में लागू है। सारथी 40 सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मोबाइल OTP समय का बर्बाद हो रहा है। जवाब है मेरे पास जो पढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जब सदन में परिवहन मंत्री शीला मंडल जवाब देने में उलझ जाती हैं और उनसे पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं रहता है, तब संकट मोचन बनकर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी उतरते हैं और शीला मंडल के उनसे पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। लगातार विपक्ष यानी भाजपा सत्तारूढ़ दल यानी आपको बताया कि महागठबंधन सरकार से और बिहार सरकार से तमाम मुद्दों पर सवाल उठा रही है। ऐसे में भाजपा के जो विधायक हैं यानी भाजपा के विधायक संजय सरावगी जब शीला मंडल से परिवहन विभाग में हो रही खामियों का, परिवहन विभाग में हो रही भ्रष्टाचार का सवाल पूछते हैं और विभाग को लेकर सवाल पूछते हैं, तब उनके सवालों से शीला मंडल घिरती नजर आती हैं, जवाब नहीं दे पाती हैं और अपने ही जवाबों में परिवहन मंत्री शीला मंडल फंस जाती हैं और तब उतरते हैं विजय चौधरी। यानी देखिए एक बार और विजय चौधरी संकट मोचन बनकर उतरे हुए हैं और शीला मंडल से पूछे गए सवालों का जवाब देते नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बिहार विधानसभा का बजट सत्र है वो गर्माता नजर आ रहा है, हंगामेदार होता नजर आ रहा है। लगातार भाजपा बिहार सरकार से सवाल पूछ रही है और जब कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनसे सवाल पूछा जाता है तो वो अपने सवालों में ही, अपने जवाबों में ही उलझ कर रह जाते हैं, सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसी शीला मंडल, एक बार पहले भी उनसे जब सवाल पूछा गया था ओवरलोडिंग को लेकर के, तब भी जो है वो जवाब नहीं दे पाए थे और उस वक्त भी संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को उतरना पड़ा था शीला मंडल की मदद के लिए। और एक बार फिर से जब परिवहन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया गया है और शीला मंडल जवाब नहीं दे पाई हैं, तब विजय चौधरी उतरे हैं और उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ सदन से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, किस तरह से ये तीन जो विधायक हैं वो घिरते और भिड़ते नजर आ रहे हैं। आपको छोड़े जाते हैं तमाम तस्वीरों के साथ। ऑनलाइन उत्तर दिया हुआ है अध्यक्ष महोदय। हाँ तो कहिए, आप पूरा पूछिए। घुमा फिरा के पढ़ लिया हूँ। अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार है ये हम सभी लोग इस पर वाकिफ हैं। आप शांति बनाए रखें। भारत सरकार ने तारकिशोर बाबू, अध्यक्ष महोदय, तारकिशोर बाबू पूर्व उप मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने आपके 3 मार्च 2021 को एक गजट प्रकाशित किया अध्यक्ष महोदय, जिसमें 18 तरह की सेवाएं आधार eKYC एवं फेसलेस के माध्यम से देने का नोटिफिकेशन किया अध्यक्ष महोदय। और ये 18 तरह की सेवाएं बिना परिवहन विभाग कार्यालय जाए हुए घर में बैठ के आधार eKYC एवं फेसलेस के माध्यम से मिल सकती है और लोग जो भ्रष्टाचार जो जाने पर पैसा लगता है उससे वंचित हो सकता है। देश के कई राज्य अध्यक्ष महोदय इसको लागू कर दिए अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो गजट है 3 मार्च 2021 का, माननीय मंत्री जी ने जवाब में दिया अध्यक्ष महोदय कि इसको जो है हम जो है ये जो देते हैं लाइसेंस उसको जो है हम आधार लाइसेंस आधार पर जो है, मेरा ये प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि 18 तरह की सुविधाएं जो लाइसेंस नवीनीकरण से लेकर किराए पर खरीद कर आधार eKYC एवं फेसलेस के माध्यम से कब तक बिहार में जो है आम उपभोक्ता को यह जो है सुविधा देना चाहती है सरकार? यह मेरा सीधा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, जो भ्रष्टाचार से लोग बच सके। माननीय मंत्री परिवहन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि सारथी 40 सॉफ्टवेयर वर्ष 2018 से राज्य में लागू है। सारथी 40 सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मोबाइल OTP समय का बर्बाद हो रहा है। जवाब है मेरे पास जो पढ़ रहे हैं। नहीं दे पाएगी जवाब।
देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने सारथी वाला प्रश्न किया है, ऑलरेडी देखिए 2018 से और 2021 से भी लागू है और इस पर काम भी हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिक्कत क्या है अध्यक्ष महोदय? जो अच्छा देखो, शांति बनाए रखें। माननीय मंत्री, आप अपना उनके प्रश्न के पूरक के जवाब आपने दे दिया या अभी देना चाहती है? देना चाहते हैं दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारथी 40 सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मोबाइल OTP ऑथेंटिकेशन आधारित घर बैठे आवेदन करने की व्यवस्था है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1026 दिनांक 3/3/2021 को बिहार राज्य में यथास्थिति लागू किए जाने हेतु विभागीय पत्रांक 6352 दिनांक 6/10/2021 द्वारा निर्देश निर्गत किया गया है। निर्देश के आलोक में आधार ऑथेंटिकेशन के आधार पर लाइसेंस निर्गत का कार्य अक्टूबर 2021 से विभाग द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो किया वो करवाई, वो कर रहे हैं। नहीं, जो उत्तर अध्यक्ष महोदय वही पढ़ दिया गया। हम लोग जब कहते हैं पढ़ने के लिए तो आपका निर्देश मिलता है कि नहीं ऑनलाइन है। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट है, अगर माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि फेसलेस के माध्यम से और आधार बनाए रखें, महत्वपूर्ण है भाई, पूरा बिहार में का मामला है आपका ये कहिए। अगर माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि आधार KYC एवं फेसलेस की सुविधा बिहार में भी उपलब्ध है अन्य राज्यों के तरह, तो अभी तक कितने जो है लोगों को सुविधा मिली आधार KYC एवं फेसलेस के माध्यम से? जो मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यही है, तो ये बताएं अगर नहीं है तो कब तक ये सुविधा चालू कर देंगे जो आम उपभोक्ता को कार्यालय में नहीं जाना पड़े? अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है, जो हम लोगों ने और सदन के सारे लोगों ने सुना है कि जैसा हमने सुना शायद 6 अक्टूबर 2021 की तिथि इन्होंने बताई है कि 6 अक्टूबर 2021 से जिस सारथी पोर्टल की बात आप कह रहे हैं उस पर बिहार सरकार ने उसको एडॉप्ट करके उसी आधार पर ऑनलाइन आवेदन लेके ये लाइसेंस निर्गत करने की कार्रवाई सरकार कर रही है। इसलिए ये कहना कि बाकी राज्यों ने कर लिया हम लोग नहीं किए हैं, सो बात नहीं है। अगर उसमें कोई अतिरिक्त सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो दे दीजिएगा, सरकार विचार करेगी। ठीक। अध्यक्ष महोदय, ये जो बोले हैं ना कि 21 से सुविधा प्रारंभ, ये OTP के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, OTP के माध्यम से आवेदन दिया जाता है और सारा पेपर ले जाके लर्निंग लाइसेंस के लिए जैसे एग्जाम देना है, सब कुछ करना है, तो वो ऑफिस में जाते हैं उपभोक्ता अध्यक्ष महोदय, तब वो सुविधा मिलती है। आधार KYC और फेसलेस में यह सुविधा है अध्यक्ष महोदय कि आप ऑनलाइन ही 10 प्रश्न में से 6 प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो ऑनलाइन ही आपको जो है ये सारी सुविधा मिल जाएगी। तो ये अध्यक्ष महोदय मेरा फिर एक प्रश्न, आधार KYC और फेसलेस की सुविधा क्या बिहार में अन्य राज्यों की तरह कि उपभोक्ता जो है भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़े, क्या सरकार इसको लागू करना चाहती है? ये मंत्री जी मेरा अभी जाना पड़ता है कार्यालय में अध्यक्ष महोदय, कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, मेरा ये नहीं तो उनसे सूचना मांग लीजिए, ले लीजिए। माननीय मंत्री ने बता दिया है, हमने भी कहा है कि जहां तक पोर्टल की बात है बिहार में भी उस पोर्टल के माध्यम बनाए रखे। भाई वीरेंद्र नहीं, उस माध्यम से पोर्टल के माध्यम से जो सारथी 4 पोर्टल है उसके माध्यम से दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कुछ उसमें और एडिशनल चीज और एडिशनल सर्विसेज दिया जाए तो वो आप दे दीजिए, लेकिन प्रश्न के जो मूल में लगता है कि बिहार सरकार सारथी पोर्टल एडॉप्ट नहीं कर रही है, वैसी स्थिति नहीं है। अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी सारथी 4 पोर्टल एडॉप्टेड है और उसमें अगर आपको और कुछ सुविधा चाहिए तो वो दीजिए। जो लाइसेंस होल्डर है या जो गाड़ी मालिक हैं जो गाड़ी ड्राइविंग का लाइसेंस चाहते हैं
उनके हित में जो भी अच्छी सुविधा देने की बात होगी सरकार उस पर विचार करेगी। सरकार विचार करेगी, गंभीरता से इस पर विचार करिए। 5 सेकंड अध्यक्ष। मैंने कहा कि सरकार गंभीरता से इस पर बस विचार सर 5 सेकंड सर। अध्यक्ष महोदय, उत्तर में संबंध नहीं अब तारांकित प्रश्न लिए औरंगाबाद जाएंगे। में टेस्ट आप बैठ जाइए, हो गया। अब सरकार ने तो कहा कि दीजिए, गंभीरता से विचार करेगी सरकार। माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद।